अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो। कल हमने कुछ डिशेस बनाई थी, लेकिन थोड़ा सा ज़रा बीच में कुछ छोटी सी ब्रेक आ गई और फिर हमें प्रोग्राम रोकना पड़ा। और अब इंशाल्लाह आज के ही दिन हम कल की ही गुज़श्त से पेवस्ता जिसको कहते हैं कंटिन्यू करेंगे आज की रेसिपी। कल हमने बनाए थे गोला कबाब और साथ में हमारे पिज़्ज़ा रोल थे और साथ में एक चटनी हमने रखी थी। एक इसके हम बनाएंगे गोला बन कबाब बनाएंगे और साथ में पराठे बनाएंगे और पूरी पराठा, और ये सारी चीज़ें बनेंगी इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द बनने का। वैसे काम हमारा आज काफ़ी हद तक कल थोड़ा बहुत हो चुका था। मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ कि किया क्या था। कल हमने ये गोला कबाब बनाए थे और ये कोफ्ते के साइज़ में इसको हमने बना के कल, और 1 किलो चिकन का कीमा था। इसमें एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, रेसिपी का कार्ड आज भी चलेगा, बल्कि मैं इसको कवर हटा दूँ ताकि नज़र आ जाए आपको। और ये तकरीबन 35 कोफ्ते बने, 35 यानी 1 किलो से आप तकरीबन इस साइज़ के, बड़े साइज़ है काफ़ी, और ये 35 कोफ्ते बने। अदरक लहसुन, अच्छा इसमें हमने 1 किलो में 1 पाव पपीता, कच्चा हो या पक्का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कच्चा डाल रहे हैं तो फिर पीसे नहीं, अमूमन कुछ लोग इसमें पीस के डाल देते हैं। इसकी पपीते की, कच्चे पपीते की कड़वाहट है, ख़ासतौर पे छिलका। अच्छा छिलके के साथ इसको डालना चाहिए। बहुत सारे लोग छिलका छील देते हैं। छिलके में इसकी गलावट का असर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो छिलके के साथ डालें और बड़े बड़े पीसेस में काट के इसमें लगा दें। 2-3 घंटा, चिकन का गोश्त इतना जल्दी, इतना टाइम इसको लगता नहीं। उसके बाद जब ये गोश्त गल जाए इसमें पपीता फेंक दें, पपीता इसमें पीसे नहीं। और इसमें लाल मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, फ्राई किया हुआ प्याज, कच्चा प्याज, धनिया और हरी मिर्च, और साथ में जायफल जावित्री, बहुत थोड़ा सा नमक। उसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया और चॉपर में इसको बारीक जितना पीस लेंगे उतना बेहतर कबाब बनते हैं। ये कबाब हमारे तैयार है। कल हम एक चटनी भी बनाई थी जो हमने बन कबाब में बनानी है, इस्तेमाल करनी है। वो भी हमने बना के रख दी थी, लेकिन वो एंड टाइम पे, आखिरी टाइम पे थोड़ा सा ज़रा नहीं कर पाए थे। आपको मैं दिखा दूँ, ये बन कबाब की चटनी है। चटनियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बनती है। ये जो है टिपिकल कराची में स्ट्रीट फूड पे जो चटनी मिलती है जो बन कबाब की, ये वो बनने जा रही है। बहुत सिंपल है। धनिया इसमें पूरी एक गड्डी हम डाल रहे हैं, पुदीना तकरीबन आधी गड्डी, हरी मिर्चें दबा के, और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल रहे हैं। और बशीर भाई नहीं खाएंगे आज, हमारे एक साहब हैं। मिर्चें मैं बहुत ज़्यादा खाता था, अब थोड़ा ज़रा कम कर दी। कम इसमें से भी की, यहाँ पे हरी मिर्चों का वो जायका नहीं रहा, मतलब वो तीखापन, वो टेस्ट। पहले बहुत अच्छी मिर्ची आती थी, अब ये वाली आ गई है। अब ये वाली जो है ना, ये इसमें मेरे हिसाब से इतना दम नहीं है, लेकिन पंजाब में बहुत हरी मिर्चें बहुत मज़े की हैं, बहुत तीखापन, बहुत अच्छा टेस्ट है। केपी में बहुत अच्छा है, वो ज़रूर ट्राई करें। अच्छा इसमें हरी मिर्चें डाल दी, साथ में थोड़ा सा प्याज, 1 अदद छोटे साइज़ का, और ये तकरीबन 8 से 10 जवे लहसुन मैंने डाल दिया, ठीक है। ये सारा इसमें डालेंगे। और अमूमन चटनी बनाने के लिए ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इमली का गूदा, लेकिन ये इसमें डलेगा आमचूर पाउडर। ये एक टाइम में बहुत हमारे किचन्स में हुआ करता था, अब बिल्कुल गायब हो गया है। लेकिन इससे सही मानों में चटनी का टेस्ट आएगा। तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें मैं ये आमचूर पाउडर डाल दूँगा। साथ में थोड़ा सा नींबू का रस, 1 खाने का चम्मच, और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ओए हो, मज़ा आ जाएगा आज तो। नहीं डालूँगा, और भी डालूँगा, ये ले चले। और 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, और तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी। चटनी हम थोड़ी सी ज़रा गाढ़ी रखेंगे। ये चटनी यहाँ पे बनी हुई भी है, ये कल हमने बनाई थी, मैं आपके लिए दोबारा बना रहा हूँ। और इसमें डाल देंगे पानी, बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पीस देंगे और चटनी हो गई तैयार। थोड़ा गाढ़ा रखना है इसको, बहुत पतला नहीं करना है। मेरे हिसाब से पानी इसके साथ सही है, काफ़ी है। पीसना अच्छी तरीके से, चटनी को जितना बारीक पीसेंगे उतनी अच्छी चटनी बनेगी, लिहाजा इसको काफ़ी चलाना है। और ये मशीन जब भी आप इस्तेमाल करें, कोई भी मशीन हो, हमारे यहाँ ये मशीनों का दम हम बहुत जल्दी निकाल देते हैं। उसकी वजह ये होती है, इसके साथ जो किताब आती है जिस पे लिखी होती है इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार, वो तो हमने कभी पढ़ने का जहमत गवारा नहीं की।
इसमें लिखा होता है कि आप इसको मैं इसको 8-10 मिनट तक चला सकता हूँ, 15 मिनट तक चला सकता हूँ, लेकिन छोटे छोटे गैप्स के साथ। गैप थोड़ा सा दें, फिर इसको चलाएं तो ये फर्स्ट क्लास चलती है। अगर आप इसको नॉन स्टॉप चलाते रहेंगे 30-35 सेकंड, 40 सेकंड, फिर इसकी मोटर पे असर पड़ता है। और दूसरा, इसमें जब पिसाई कर रहे हैं तो इसको मुंह तक भरने का जो रिवाज है ना, हमारे यहाँ पूरा भर के इस पर इतना लोड डाल देते हैं मोटरों पे, वो फिर जल्दी ख़राब हो जाती है। इसको अच्छी तरीके से पीसेंगे पहले, और इसके बाद आ जाते हैं हम कबाब के बनाने की तरफ। ये ले, चलो जी, चटनी मेरे हिसाब से तैयार है। अच्छा, इसको अभी हमने कबाब पे एक सिंपल कर लें आप, या तो कोई स्ट्रॉ हो, अगर आपके पास सीख इस तरह की नहीं है तो इसका नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक का जो स्ट्रॉ होता है वो भी चलेगा। अदरवाइज़ मेरे पास ये सीखें हैं, ये थोड़ी ज़रा साइज़ में बड़ी है, आपको आइडिया हो रहा होगा। आमतौर पे इतनी साइज़ की सीखें नहीं, तो मैं ये ग्रिल जो मेरे घर में है वो काफ़ी बड़ी है, इसमें 1 किलो गोश्त आता है। ये भी एक, अगर बारबेक्यू आपको शौक है, इंशाल्लाह आगे जाके प्रोग्राम्स में हम कोशिश करेंगे एक आउटडोर प्रोग्राम करें जिसमें आपको बारबेक्यू की टेक्निक्स बताएंगे कि बारबेक्यू किस तरह किया जाता है। मुझे तो बहुत शौक है बारबेक्यू का, कुकिंग का भी है, बारबेक्यू का फिर स्पेशली। तो वो उसमें बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और आपको तरीक़ाकार बताएंगे कि किस तरह कबाब बनाए जाते हैं, कितने कैसे बनाए। आमतौर पे क्योंकि हर वक्त हम बनाते नहीं रहते, तो घर में या तो जल जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं। अच्छा, सीख ली। इसमें हमने सिंपली ये कबाब लिया और इसको सीधा इसमें पिरोते जाएंगे, बस ये देखिए, पिरोया, और एक सीख में हम कोई 5 से 6 कबाब पिरो देंगे। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ये बिल्कुल चूँकि ड्राई है तो ये कबाब इसमें थोड़ा सा ज़रा खुल रहा है, कोई मसला नहीं। फ़िलहाल हम आपको 1-2-3 दिखा देते हैं। अच्छा, इसमें चूँकि गलावट बहुत ज़्यादा है तो ये हमने एहतियात करनी है कि इसकी कोशिश करेंगे कि ये इसको बहुत ज़्यादा देर तक चूल्हे पे नहीं पकाएं। अच्छा, चूल्हे पे पहले थोड़ा सा पकाएंगे। ये देखिए, इसको हाथ को थोड़ा सा हम गीला कर लेंगे पानी में, बॉल में पानी ले लेंगे थोड़ा सा, बस, और ये देखिए हाथ गीला हुआ तो ये फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा आग पे हम इसको पकाएंगे। इसके बाद फिर हमने इसको सीख से उतार के फिर इसको फ्राई पैन में बनाएंगे। इसमें हमने चर्बी नहीं मिलाई थी, ये बिल्कुल रूखा गोश्त था। चूँकि ये ऑयल में फ्राई होंगे, पहले इसको हम हल्का सा आग पे पकाएंगे थोड़ा सा, ताकि शेप बन जाए इसकी। ये देखिए, तो हल्का सा पकाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी शेप बनाने के लिए। और इसकी मैं आपको एक और भी तरीका का कार बताऊंगा, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले ये तरीका दिखा दूं। सीख पे इसको पिरो के सिंपली आपने थोड़ा सा पकाने देके, जैसे इसकी शेप बन जाएगी इसको हम उतार लेंगे, फिर इसको हम तेल में फ्राई करेंगे। और ये बहुत गले में, क्योंकि कल हमने इसकी गिलावट इसमें एक पपीता लगाया था, तो वो कल सोचे अब 24 घंटे हो गए आज, तो पपीते ने क्या हाल कर दिया होगा, लिहाजा ये और इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये देखें, और हाँ, इसको जब भी बनाएं ये कीमे को छोड़ें थोड़ा, 2 से 3 घंटा। कोई भी कबाब बना रहे हो, सीख कबाब हो, गोला कबाब हो, बिहारी कबाब हो, इसको आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ना है ताकि ये शेप इसका थोड़ा ज़रा रिटेन कर ले और ये मिक्स बेहतर हो जाए। अदरवाइज़ फौरी तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आम तौर पे कबाब टूटते हैं। ये देखिए, हल्का सा इसको पकाना है बस, और इसको हम उतार लेंगे और सिंपली एक प्लेट लेके, हाँ, कोयले का इसको हमने हल्का सा धुआं दिया था, देखिए हल्का सा उतारा, ये आपका गोला कबाब। अब इसको हम आराम से ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। इसकी शेप देखें, ये शेप इसकी गोला कबाब की बन गई फर्स्ट क्लास। अब इसको हमने सिंपली ऑयल में फ्राई करेंगे, 10 मिनट के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब एक तरीका आपको और दिखाते हैं, थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं। हाँ, चले ब्रेक पे जा रहे हैं, मैं तब तक सीखों को ऑयल लगा दूं इस पर, और इनको भी हम जब तक थोड़ा सा ग्रिल करते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर एक तरीका और आपको बताऊंगा, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। जी, वापस आ गए, और ये हमने पहले कबाब को थोड़ा सा बस शेप देने के लिए, कोई मसला वो फ्राई पैन में बनाएंगे ना, अगर हम डायरेक्ट बना के तो ये अमूमन खुल जाते हैं, क्योंकि गलावट, और अभी चूँकि कल का बना हुआ है तो ये इतना गला हुआ है कि इसके साथ हमने बहुत एहतियात करनी, नहीं तो ये ख़राब होने में इसको देर नहीं लगेगी। अच्छा, आपको एक और चीज़ दिखा दें,
ये भी इसकी देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा लगेगा। और ये कबाब के खुलने का जो एक और मसला आपको दरपेश आ सकता है, उससे भी जान छूट जाएगी। वो ये आपने सिंपली ये देखें कबाब लगाए, ये लीजिए। और जब भी कबाब लगाएं, एक अगर बारबेक्यू कर रहे हैं, कोशिश करें कि सीख अगर गर्म है तो उसको ठंडा कर लें, धो लें पहले, ताकि कबाब इसमें से गिरे नहीं। ये करके ये हमने क्या किया है, थोड़ा सा अंडा फेंट के इसमें हमने हल्का सा जर्दे का रंग लगाया। देखिए इसको हमने कोट कर देना है। इससे कबाब खूबसूरत भी हो जाएंगे देखने में। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा मैं क्यों लगा रहा हूँ, मैं खूबसूरती के लिए कम लगा रहा हूँ, मैं सेफ्टी के लिए ज़्यादा लगा रहा हूँ। क्योंकि कबाब जब हम इसको फ्राई पैन में पकाएंगे, क्योंकि गलावट इतनी इसमें ज़्यादा होती है, तो ये खुलने का चांस इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक तो देखने में भी अच्छे लगेंगे, प्रेजेंटेबल, और दूसरा ये हमारी बचत हो जाएगी खुलने से। देखिए इसको सिंपली थोड़ी सी देर के लिए हमने पकाना है बस। इसके बाद दैट्स इट। ये देखिए कलर भी इसका ये आपको मैं दिखा भी दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि देखने में ये कैसे लग रहे हैं। वो बहुत, ये देखिए ये हमने इसको जर्दे का रंग लगाया, वो अंडा लगाया हुआ है ये वाले, और ये सादा है। ये देखिए ये फ़र्क है। देखिए ये जर्दे के रंग वाले, ये भी जर्दे का रंग वाले, हाँ ये सादा है। ये देखें इसको हल्का हल्का सा पकाना है, तो ये देखने में प्रेजेंटेबल भी लगते हैं और सेफ्टी बहुत है। तो गोला कबाब है बड़ी मज़े की रेसिपी, कॉमन इतनी नहीं है। अभी मैं मतलब रिसेंटली थोड़ा बहुत देखना शुरू किया है, थोड़ा बहुत कहीं कुछ जगहों पे मिलना शुरू हुआ है। बिहारी कबाब कराची में बहुत कॉमन है, हर जगह मिल जाता है, लेकिन ये कबाब जो है मखसूस इलाकों में मिलते हैं। ये लीजिए बस शेप बन गई, दैट्स इट। इसके बाद हमने सिंपली, अच्छा जी ये कबाब बन गए। अच्छा अब हमने एक फ्राई पैन ले लेना है, ये ले लिया। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन कोई 4-5 खाने के चम्मच। पैन जैसी गर्म हो रहा है, इन द मीन टाइम हम आ जाएंगे एक और काम की तरफ, वो भी है बड़ी डिश, और वो है पिज़्ज़ा रोल। पिज़्ज़ा की डिशेस आप देख रहे हैं काफ़ी सारी हमने बनाई। पूरा वीक हमने सेलिब्रेट किया था पिज़्ज़ा का, और पिज़्ज़ा पॉकेट्स, पिज़्ज़ा कैसेडिया। ये पिज़्ज़ा रोल भी बहुत अच्छा आइडिया था, और ये इनका फ़ायदा ये है कि बना के आप इनको फ्रीज़र में रख सकते हैं। फ्रीज़र में आराम से आपके महीना 1.5 महीने निकालेगा, ख़राब भी नहीं होगा। ये एक फ्राई पैन, बल्कि कढ़ाई ले लेते हैं, ये आ गई, और दैट्स इट। थोड़ा सा इसमें ऑयल लेंगे, तकरीबन कोई 3-4 खाने के चम्मच। ये पिज़्ज़ा रोल का चिकन पकने जा रहा है, ये आ गया, और बड़ी सिंपल रेसिपी है। अच्छा जी यहाँ पे आ जाते हैं ये गोला कबाब के लिए। ये देखें एक एक करके ये कबाब इसमें डाले, और इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ, इसके बाद इसको हमने ढक देना है बस। और ये टोटल मेरा 7-8 मिनट पकेगा। गला हुआ गोश्त है, इतनी ज़्यादा इसका टाइम नहीं लगेगा। और इसको सिंपली हमने कवर कर देना है। कवर ये आ गया, ये देखिए बस थोड़ी देर के लिए 7-8 मिनट, और थोड़ा से इसको हिलाते रहेंगे, दैट्स इट। अच्छा जी यहाँ पे आ जाते हैं, और ये कीमा हमने लिया है तकरीबन 2 कप चिकन का। ये बनने जा रहा है रोल का मिक्स, और कोशिश करनी है कि इसको पका के ठंडा भी करना है। तो इसको जल्द से जल्द पका लेंगे, ठंडा करेंगे, फिर इसके रोल बनेंगे। ये आ गया। इसमें थोड़ा सा हम शामिल करेंगे नमक, 1 छोटा चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च, और लहसुन पाउडर। सूंघ लूँ क्योंकि इसका कलर भी और वाइट पेपर का एक जैसा ही होता है। 1 छोटा चाय का चम्मच ये आ गया, और 1 छोटा चाय का चम्मच जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च आ गई। बस इसको मिक्स करेंगे तेज़ आंच पे, 7-8 मिनट पकाएंगे, और ये हो जाएगा तैयार। हमारे साथ कॉलर भी हैं। कौन कहाँ से? मिसेस नासिर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, और आज बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बना रहे हैं आप बगैर मतलब फरमाइश के ही बगैर ही सारी चीज़ें बना देते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा मेरा एक सवाल है जी कि जो व्हिप क्रीम हम यूज़ करते हैं आइसिंग के लिए, तो समटाइम ये होता है कि वो बच जाती हैं व्हिप के बाद, तो हम उसको कैसे स्टॉक कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं दोबारा? क्रीम फट जाती है? नहीं, जो व्हिप क्रीम है, हाँ, जो हम केक में यूज करते हैं आइसिंग के लिए,
फ्रीज कर दें, फ्रीज कर दें। विप के बाद फ्रीज कर दूं? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। निकालेंगे तो ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी, उसको दोबारा फेंटेंगे सेट हो जाएगी। फ्रीज कर सकते हैं। फट नहीं जाएगा वो फ्रीज करने के बाद जब हम इसको? नहीं, आप उसको और कोई तरीका नहीं है आपके पास। फ्रीज करेंगे तो फ्रीजर से जब निकालेंगे तो ये थोड़ा, जब उसको डिफ्रॉस्ट करेंगे ना, ये विप इतनी रहेगी नहीं, ये थोड़ी नरम पड़ जाएगी। इसको थोड़ा सा विप करेंगे दोबारा फिर सेट हो जाएगी। और आजकल आप फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करती हैं या वो वाली, ये वो टेट्रा पैक वाली जो आजकल आ रही है? विप का यूज करती हूँ। अच्छा ठीक है, वो उसको तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो बेहतरीन, वो नहीं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले मैंने केक बेक किया, उसमें मैंने आइसिंग की और इसके बाद बीट किया, तो जब वो फ्लफी हो गया, इसके बाद काफी सारा बच गया। अब इसको मैं क्या करूं? अच्छा, ये जिस क्रीम की आप बात कर रही हैं तो फटती नहीं है। ये तो असल में ये वेजिटेबल क्रीम है, ये फ्रेश क्रीम है ही नहीं, ये क्रीम भी नहीं है। क्रीम बच जाती है विप के बाद, जब विप करते हैं तो समटाइम हम ज़्यादा कर लेते हैं, विप ज़्यादा कर लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा भी कर लेते हैं, तो बच जाती है क्रीम। तो उसको हम क्या करें? आप ये सिल्वर उसकी विप की बात करिए, टेट्रा पैक में जो आती है तैयार। जी 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 जी, वो तो बीट करते हैं ना, फ्लफी हो जाता है, उसको काफ़ी देर बीट करना पड़ता है, फिर वो फॉर्मिक फॉर्म में आ जाता है। मैं अभी आपको सारा उसका बताता हूँ, ठीक है? 2 मिनट दे दें। चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, गोश्त पक गया तकरीबन, इसको हमने तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाना है और कबाब भी तैयार हो गए हैं। इसको हम निकाल लेते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कनिजा विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और ये देखिए थोड़ा इसको सेकना है, बस सेकना की सच इतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये चूँकि गलावट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गई है, कल से 24 घंटे से ये पपीता लगा हुआ है इसको, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऑल्दो इतना बड़ा रिस्क भी नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात लाजम है, टूट फूट का खदशा होता है। ये नहीं, ये भी तैयार हो गए, ये सिंपल सीखों से निकाले। बेसिकली सीख में पिरोने का मकसद इसको कबाब की लुक देना है, बाकी और कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ये ले जी, ये वाला भी पका लेते हैं थोड़ा सा और बस। और पकाना इसको फिर बहुत ज़्यादा नहीं है, धीमी आंच पे। टोटल कलर आ चुका है तो कलर भी देने की ज़रूरत नहीं है, और धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे, मैक्सिमम 6-7 मिनट। चिकन गला हुआ है मुकम्मल तौर पे, लिहाजा इसको बहुत पकाना भी नहीं है। ये लीजिए, बस सिंपल। और ये बना के आप पके हुए भी रख सकते हैं फ्रीज़र में, कच्चे भी रख सकते हैं। बना के तैयार करके आप कच्चे भी रख सकते हैं फ्रीज़र में, आराम से आपके ये महीना 2 महीना निकालेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो चटनी हमारी बन गई, ये कबाब बन गया। अब इसको हम पका के इसके बाद ये हमारे पास बन्स यहाँ पे तैयार पड़े हुए, तो हमने इसके कबाब पहले बनाने, बन कबाब, और उसके बाद इसको हम एज इट इज़ भी सर्व करेंगे। चलिए जी, इसको भी कवर कर देते हैं। ये देखिए, और आंच धीमी रखनी है बस, तेज़ आंच नहीं, बहुत हल्की आंच। देखिए, दैट्स इट। चलिए ये आ गया। अच्छा, अब हमने, हाँ ये आ गया, ये तैयार है पके हुए, तो इसको भी एक तरफ कर देते हैं और हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पे जो पिज़्ज़ा रोल था इसका मिक्स की तरफ। एक अदद बॉल ले लिया, चिकन यहाँ पे पक चुका था, और उसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, क्योंकि फिलिंग के दौरान इसकी फिलिंग निकल ना जाए गर्म होने की वजह से। ये लिया, और ये चिकन लिया, चिकन को हाथ से थोड़ा सा तोड़ देंगे, ज़रा पीसेस छोटे हो जाएं, और इसका दर्जा हरारत थोड़ा सा कम कर देंगे, बिल्कुल धीमी आंच। देखिए, थोड़ी सी हाथ से इसको थोड़ा तोड़ देंगे, ये देखें। और इसके बाद इसमें आ जाएंगे मशरूम स्लाइस किए हुए। ये कोशिश करना है कि इसको निचोड़ के डालें, इसमें पानी बहुत होते देखें, तो ये रोल को नरम कर देगा अंदर से मॉइस्चर की वजह से। ठीक, इसको जितना निचोड़ सकते हैं उतना बेहतर है। ये हमारा मिक्स रेडी हो जाएगा, फिर रोल बनाना बहुत आसान। ये आ गया, बस ये आ गया। इसमें ब्लैक ऑलिव डाल दें, आपकी अपनी चॉइस है, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, प्याज भी क्यूब में डाल सकते हैं। ये आ गया, और साथ में इसमें हम शामिल कर देंगे पनीर, चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों। ये तकरीबन 2-2 कप है। ये चिकन का नरम हो ठंडा होना इसमें ज़रूरी है,
कि अगर चिकन ठंडा नहीं होगा तो ये पनीर इसमें डाल रहे हैं सारी की सारी पिघल जाएगी। बस एक दफ़ा ये तैयार हो गया मिक्स हमारा, फिर काम हमारा बहुत आसान। हमारे साथ कॉलर भी हैं, पहले उनसे बात करते हैं। फ़ातिमा कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, मेहरबानी। और आपकी रेसिपीज भी ट्राई करती हूँ, बहुत मजे की बनती हैं, सब तारीफ करते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी। मैं पूरी पराठा बनाती हूँ ना, तो वो क्रिस्पी हो जाता है, मतलब सॉफ्ट नहीं रहता अगर थोड़ी देर भी रखें तो। अभी हम भी तजुर्बा करने वाले हैं, आपके सामने करते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है? तो फिर आप काइंडली बताना कैसे होता है। हाँ, अभी बताते हैं आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अपने पराठे के जो आटा है इसको थोड़ा नरम गूंदना है टू स्टार्ट विद, सबसे पहला तो ये। बाकी आपको अभी दिखाते हैं, इसका कुकिंग का भी टेक्निक है, इसको पकाएं किस तरीके से। ये ले जी, इसको हल्का सा मिक्स कर लिया, बस। अच्छा जी, मिक्स रेडी हो गया। अब हमने काम ये करना है कि यहाँ पे एक अदद बॉल लिया हुआ है ये, और इसमें थोड़ा सा हमने डाला हुआ है अंडा फेंट के डाला हुआ है 2, और थोड़ा सा इसमें मैदा डालेंगे 2 खाने के चम्मच। ये इसकी लई बन रही है बेसिकली, जिससे हमने इसको रोल को सील करना है। ये स्प्रिंग रोल जिस तरह होते हैं ना टिपिकल, जो हम रमज़ान में भी खाते हैं, ये बिल्कुल वही रोल है, सिर्फ फिलिंग इसकी चेंज है। तो ये बेसिकली मांडा पट्टी, रोल पट्टी में बनेगा। ये लई बन गई, मैदा थोड़ा सा और डलेगा, ये बस। ये मिक्स रेडी। कबाब मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको मिक्स किया, आंच धीमी रखनी है, नहीं तो कलर इस पे देखें, और इसको एक एक करके थोड़ा पलट भी देंगे ताकि इक्वल कलर आ जाए। बस। अच्छा जी, वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ये रोल पट्टी आ गई और एक रोल पट्टी ली। अच्छा, इसमें देख लीजिएगा, ये आमतौर पे 2-2 जुड़ी होती हैं। अगर आप चाह रहे हैं थोड़ा ज़रा क्रिस्पी क्रंची ज़्यादा बने तो फिर आप 2 पट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिंगल काफ़ी होती है। ये पट्टी ली, ये हमारा इसका पिज़्ज़ा सॉस तैयार, हमने पहले अपने प्रोग्राम्स में आपको बनाना सिखाया था। ये सिंपली सेंटर में इसको थोड़ा सा रखा सॉस को, ऊपर से ये फिलिंग डाली, और बस इसके बाद साइड को देखिए ये रैप किया ये, और इसको थोड़ा सा, और रोटी जो है इसकी थोड़ी कोशिश करेंगे ज़रा ताज़ा हो, क्योंकि ये रोलिंग जो हम कर रहे हैं थोड़ी टाइट रोल होता है, या अमूमन इसमें पट्टी फटने का खदशा होता है। बस ये किया, इसके बाद ये लई बनाई जो थी ये सिंपली इसकी साइडों पे लगाई, बस ये देखिए सिंपल रोल। एक प्लेट ले लेते हैं जिसमें हम इसको रखते जाएंगे। एक आपको और दिखा देते हैं। जब पराठा भी हम बनाएंगे, और वो जो क्रीम खातून जो बात करी थी, फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप वो टेट्रा पैक वाली तैयार क्रीम की बात करिए, वो तो फटती नहीं, वो क्रीम ही नहीं है भाई, वो मिल्क क्रीम नहीं है, वो वेजिटेबल क्रीम है, वो फटती नहीं है, ख़राब ही नहीं होती। तो उसको तो आप फ्रीज़ कर दे, डिफ्रॉस्ट कर दे, कुछ भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके साथ। बाकी फ्रेश क्रीम है तो मेरे ख्याल में से पहले तो ये कि किसी और मुसलमान के काम आ जाए, दे दे भाई, जान छोड़ा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें फ्रीज़ करना फ़ायदा नहीं होता। किए हमने भी किए, तो तजुर्बे सारे किए, काम नहीं आती, फिर निकाला पता नहीं कब दोबारा ज़रूरत पड़े। ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और सबसे पहले तो बना लेते हैं इसके बन्स। ये बन आ गए, थोड़ा सा इस पर ऑयल डालेंगे, 3 से 4 खाने के चम्मच। अच्छा, बन कबाब कराची में बहुत कॉमन डिश है, हर जगह मिलती है, पूरे पाकिस्तान में होती है, कराची में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इसका। और जो हमने खाए हैं बचपन में, वो वाले जो थे वो इसको बन को काफ़ी सेकते थे, अब इतना नहीं सेकते, और मज़ा आता था, थोड़ा कड़क हो जाते। तो ये हल्का हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगाया, और इसको थोड़ा सा हम ज़रा सेकेंगे। चटनी हमारे पास तैयार पड़ी हुई है, कबाब तैयार पड़े हुए हैं, ये आ गए। चलिए जी, पहले प्याज ले लेते हैं यहाँ से, बस
हल्का सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा मेरे हिसाब से हल्के से ज़रा कड़क हो जाएंगे तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। और चटनी कहाँ है भाई? चटनी, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी रहे, जल्दी जल्दी, क्विक। ये लीजिए, इसको हल्का सा सेका, एक साइड को थोड़ा सा और थोड़ा प्रेस करते जाएंगे हल्का हल्का। चलिए, ये कल की चटनी बनी हुई थी, वो फ्रेश चटनी बनी हुई है आज की। दोनों तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन ये वाली इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ी ज़रा चखेंगे आप तो थोड़ी ज़रा आपको ज़्यादा स्पाइसी लगेगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये कि बन में आने के बाद चूँकि बन बिल्कुल फीका है तो टेस्ट न्यूट्रल हो जाएगा, यानी इसको थोड़ा आपने तीखा ही बनाना है। अदरवाइज़ अगर थोड़ा नॉर्मल खाने के हिसाब से इसमें तीखापन रखा तो वो फिर बन में आके बिल्कुल मीठी चटनी बन जाएगी, तो इसका टेस्ट इतना नहीं आएगा। ये मैं इसको थोड़ा सा घुमाया और फिर काम बहुत आसान है। देखिए, चलिए जिसको मैं थोड़ा सा ज़रा फ्राई कर लूँ पहले। और कॉलर से बात करते हैं। कौन कहाँ से? फरजाना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वो बिरयानी आई नहीं अभी? बिरयानी कल है। अच्छा, कौन सी बना रहे हैं? चिकन बिरयानी। अच्छा, हाँ। उसका फिर आप वो पूरा वो बताएंगे? बिल्कुल, पूरा कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके एंड तक। एक आपने काफी टाइम पहले चीज बर्गर बनाया था, डबल चीज बर्गर। अच्छा हाँ, वो काफी अर्सा हो गया। तो वो मेरी रेसिपी जरा कहीं मिस हो गई, प्लीज आप वो दोबारा बनाना सिखा दें। बिल्कुल सिखा देंगे। और इसके अलावा दूसरा ये मैं पूछ रही थी, अगर हम ये मैंगो स्कॉश वगैरह बनाते हैं तो इसको प्रिजर्व करने का क्या तरीका है? और ये ज़बरदस्त याद दिलाया, ये तो बड़ा अच्छा आता है मुझे, मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने बनाया पहले भी और बड़ा अच्छा टेस्ट इसका आएगा। बिल्कुल ऐसा है कि जिस तरह मैंगो स्क्वाश नहीं होता, ये ज़ुएब भाई हमारे डायरेक्टर हैं, इनको हम बोल देते हैं। मैंने बना भी चुका हूँ पहले, ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। कैसे करेंगे? अगर बाहर रखना चाहें तो बाहर रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा मैं आपको तरीका बता दूंगा ना इसका एक प्रिजर्वेटिव आता है, वो उसमें हम डालेंगे, ख़राब नहीं होगा। जी ठीक है, जैम का भी जरूर बताइएगा। ठीक है डन है। ओके, प्रिजर्व कर सकते हैं जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, ये प्याज रखा, ये इसमें गोला कबाब रखा, ये देखिए गला हुआ मुकम्मल, तो इसमें 3 एक में मैं रखूँगा और ये बन गया बस, ये बन कबाब। और कुछ चीज़ें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर डाल सकते हैं बट आई वुड स्टिल रिकमेंड के प्याज चटनी काफ़ी है इसमें। ये देखें, हल्का सा इसको दबा देंगे बस। तो एक एक करके ये 2 बन कबाब बन गए, एक आध और बना लेते हैं। ये आ गया तवा। नहीं वो अच्छा, ये इसके कराची में भी इसके बहुत स्टाइल्स आए हुए। कुछ इसमें मेयोनीज डालते हैं, कुछ इसमें कोल्स्लॉ डालते हैं, केचप डालते हैं। ओरिजिनल जो उसका टेस्ट है ना वो उसमें आएगा आपको। टमाटर एक वही चीज़ है मैं समझता हूँ कि डाल सकते हैं, बल्कि डाल ही देते हैं। टमाटर भी आ गया और बाकी और चीज़ें मेरे ख्याल में नहीं डालें तो बेहतर है। ये लीजिए, ब्रेक का टाइम आ गया, वापस आते हैं। बाकी काम हमारा रेडी, एक रोल फ्राई होंगे और एक बनेंगे पराठे। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। जी वापस आ गए और ये आ गए हमारे रोल, पिज़्ज़ा रोल। कुकिंग टाइम इसका 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं पकाने। ये आ गए। सबसे पहले इनको फ्राई कर लेते हैं। चलिए जी, और ये आ गया हमारा गोला बन कबाब। चलिए जी, इसको पहले थोड़ा सा ज़रा आगे पीछे टर्न कर लेते हैं। और आंच थोड़ी सी ज़रा ऑयल जो है कंट्रोल में रहे, ज़्यादा तेज़ ना हो। थोड़ी देर बाद इसको आप आंच बिल्कुल देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल बंद कर दी। कॉल नहीं ले पाएंगे, सॉरी ज़ुएब भाई। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए बस, ज़ुएब भाई कॉल नहीं ले पाएंगे, सॉरी, थैंक यू। नहीं अभी मतलब काम ऐसा है, कॉल ना लें तो बेहतर है। चलिए, ये नहीं जी, थोड़ा सा इस पर हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा धनिया डाल दिया, ये दैट्स इट। और इसका जिस तरह मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी ज़रा
तेज़ हो गई थी, मैंने इसकी आंच बिल्कुल बंद कर दी थी, अब दोबारा ऑन कर दी। कुकिंग टाइम इसका ज़्यादा नहीं है, 6 से 7 5-6 मिनट बस। टर्न करते जाएंगे और ये पक जाएगा अच्छे से। जितनी भी चीज़ें जो भी आप डीप फ्राई करें, इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे ज़रूर निकालें, इस वजह से कि इसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एक्सेस ऑयल का निकलना ज़रूरी है। ये आ गया, चलो ये इसकी चटनी आ गई साथ में, और ये रोल एक एक करके देखिए। और तो बहुत ज़्यादा इसमें से भी नहीं पकाने कि इसके अंदर जो फिलिंग है, ख़ास तौर पे पनीर, ये मेल्ट होके निकलने का ख़दशा होता है, लिहाजा ये देखें एक एक करके। अब इसकी आंच तेज़ कर देंगे और अपने पराठे की तरफ आते हैं। अच्छा, पराठे के लिए जो खातून कह रही थी ना कि एक तो ड्राई हो जाते हैं, ये बहुत कॉमन है। इसका कुकिंग टाइम टोटल 5 से 6 सेकंड है। जितनी देर पकाएंगे पापड़ बन जाएगा बस। इसको 5-6 सेकंड, लिहाजा इसका ऑयल खूब गर्म होना इंतहाई ज़रूरी। ये आ गया प्लेटर, ये लीजिए। चलिए एक काट भी देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको अंदर खाने इसके मामलात पता चल देगी। बस, तो आज की हमारी तीनों चीज़ें रेडी हो गई। एक सिर्फ रह गई है पूरी, उसको भी कर लेते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि इसको पहले ऑयल लगा के रखें, और जिस सरफेस पे आप इसको बना रहे हैं वो भी ऑयली हो, ये भी ज़रूरी है। थोड़ा सा बस। और इसको बहुत पतला नहीं करना है। एक और इशू, जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था तो वो एक बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था। इसको अगर आप बहुत पतला करेंगे तो इसकी 2 परत अलग नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे थोड़ा सा मोटा हो, ताकि इसमें वो 2 हिस्से बन सकें। इसके चम्मच इसके लिए ये वाला लेते हैं। ऑयल गर्म हो गया है काफ़ी, ये इसका थोड़ा कचरा निकाल लेते हैं, और बस इसके बाद ये पूरी ली। जल्दी इसको निकालना है, बहुत देर तक पकाना नहीं है, बस ये निकाला, दैट्स इट। ठीक है, ओ बचत हो गई। ये बड़ी अजीब चीज़ है। जितने शो में जितने शेफ़ ने बनाया ना, बहुत दफ़ा फंसे, मैं खुद फंसा, उस दिन फंस गया था। फिर मैंने कहा नहीं, दोबारा फिर बनाएंगे। इसमें कोई मिस्टेक हुई है तो मिस्टेक एक तो ये थी, आँच तेज़, 5-6 सेकेंड आपने देखा। ऑयल इसका खूब गर्म होना चाहिए, और इसकी पूरी जो है वो पतली बहुत ना हो, ताकि इसकी 2 परत बन सके। ठीक है ना, और पकाना बहुत नहीं है, बस ये ध्यान में रखेगा। नेट पे आपको बहुत रेसिपीज़ मिलेगी, धीमी आंच पे डाल दें, वो पता नहीं कौन सी रेसिपीज़ होती हैं, बन जाते हैं। एक तो और इशू होता है, नेट पे जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये वैसी नहीं है जिस तरह नज़र आती हैं। बहुत सारी चीज़ें पूरी बना के आपको दिखाई, फूल गई, फूली हुई दिखाई है, पकते हुए नहीं दिखा रहे, और कहीं और से उठा के पूरी उसमें रख दी, दैट्स इट। बस बहुत पकाना नहीं है, सिंपली थोड़ा सा पकाया, निकाला, दैट्स इट। एक एक करके पूरियाँ बना लेते हैं। और इनके साथ जो गोला कबाब के साथ तो इसकी कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है, सलाद, चटनी और साथ में पूरी। चलिए, देखिए हाथ पे भी थोड़ा सा तेल लगाए, और बस इसके बाद ये पूरी उठाई, ये आई। चलिए, चलो जी, आज की हमारी सारी की सारी रेसिपीज़ हो गई तैयार, और पूरी भी तैयार हो गई। बनाइएगा, इनको बताइएगा कैसी बनी। आटा थोड़ा इसका ज़रा नरम रखना है आपने गूंद के, ताकि ये पकने के दौरान ड्राई ना हो। और गोला कबाब और साथ में हमारे बन कबाब, यानी एक ही डिश से हमने 3 डिशें बना ली। ये आ गई, दैट्स इट। आपसे इजाज़त लेती हूँ। कल हमारा बड़ा ज़बरदस्त दिन है, ज़रूर प्रोग्राम देखिएगा और बताइएगा कैसा बना, कैसा लगा आपको। कोशिश करेंगे हम बिरयानी बनाने की। ये तकरीबन 35 लोगों की बिरयानी होगी, 30 से 35 लोग, 6 किलो गोश्त के साथ, 6 किलो गोश्त, 4 किलो चावल। तो ये ज़रूर देखिएगा, और आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।